जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट गोधुली का ये काव्य खंड का ये 10वां चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है दोस्तों अक्षर ज्ञान, जिसके लेखक हैं अनामिका जी। ठीक है, जिनके लेखिका कौन है? अनामिका जी। ठीक है ना। तो आज आज हम लोग इस अक्षर ज्ञान चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, उन सभी का हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहला महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं कि इस पाठ के लेखक यानी इस पाठ के कवित्री कौन है जी? तो अनामिका जी हैं। ठीक है, इस पाठ के लेखिका कौन है जी? चाहे कवित्री कौन है? तो अनामिका जी हैं, जिनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर के बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला है अनामिका जी के पिताजी के नाम। तो अनामिका जी के पिताजी का नाम क्या था? श्यामनंदन किशोर था। ठीक है, आगे है इनके पिता हिंदी गीतकार, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे इनके पिताजी। आगे है अनामिका जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या किया था? एमए किया था। यहाँ पे से लिख लीजिएगा। आगे देखिए, और वहीं से पीएचडी की उपाधि पाई। पीएचडी भी की कहां से? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। आगे है अनामिका जी ने सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग में अध्यापिका भी रही हैं। आगे है अनामिका जी कविता और गद्य लेखन एक साथ सक्रिय थी, मतलब कि ये कविता भी लिखती थी और गद्य भी लिखती थी। आगे है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी लिखती थी गद्य और कविता। यह कविता जो है कवि ने कहा काव्य संग्रह से लिया गया है। ये कवि ने कहा कविता से ये लिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहला क्या है? गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, कहती कहती है औरतें, कवि ने कहा, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है बीजाक्षर किसकी कृति है? तो अनामिका जी की। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान पाठ की कौन सी विद्या है? तो कविता। आगे है बीजाक्षर अक्षर ज्ञान, अगला है अक्षर ज्ञान कविता किसकी रचना है? तो कवित्री अनामिका जी की है। आगे है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो श्यामनंदन किशोर इनके पिता का नाम था। आगे देखिए, श्यामनंदन किशोर बिहार विश्वविद्यालय में किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। आगे देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंग का मतलब क्या बताया है? तो माँ की गोद में बैठे हुए बेटा, अंग के मतलब बताई है अनामिका जी अक्षर ज्ञान चैप्टर में। आगे देखिए, कविता से उतर जाता है उसका ख किसकी कविता किस पंक्ति का उदाहरण है? किस कविता का पंक्ति है? तो किस कविता का पंक्ति है जी? तो अक्षर ज्ञान का। आगे है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो कवि ने कहा कविता से लिया गया है। अनुष्टुप, अनुष्टुप किसकी रचना है? तो अनामिका जी की है। अनामिका किस काल के कवि हैं? तो समकालीन के हैं। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो बेटे का कौन नहीं अटता है। आगे देखिए, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो अंग पर आकर बच्चा थमक जाता है। बालक अंग को क्या समझता है? तो माँ समझता है। आगे देखिए, सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर छलकते आंसू है। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। आगे अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो बेटे का ख उतर जाता है। अक्षर ज्ञान
किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो बाल मनोवैज्ञानिक। आगे देखिए, प्रथमाक्षर का विपरीतार्थक क्या है? तो अंत्याक्षर है, अंत्याक्षर। प्रथमाक्षर का विलोम क्या होता है? अंत्याक्षर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब चलिए हम डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। आंसर है, बेटे के लिए क का अर्थ कबूतर है, जो लिखते समय चौखटे में नहीं अटता है, कबूतर की तरह फुदक जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिश बेचैनी किसकी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है, इस कविता में खरगोश की खालिश बेचैनी है। यहाँ बेचैनी का अभिप्राय अस्थिरता यानी चंचल से है। आगे देखिए, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? आंसर है, बेटे के लिए अंग गोद में बच्चे की ली हुई माँ है, क्योंकि बेटा को अंग माँ और बिंदु जो है बेटा की तरह लगता है। बेटा को अंग में क्या क्या? माँ, है ना, मतलब जो ड है आपका, ड लिखते हैं आप, ये आपका माँ है, और जो बिंदु है उसमें वो बेटे की तरह लगता है। अगला क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? आंसर हो जाएगा, अंग को लिखते समय बेटे के आंख से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कई बार बेटा कोशिश करने के बाद भी अंग नहीं लिख पाता है, नहीं लिख पाता, इसलिए बेटे के आंख से आंसू आ जाता है। तो देखिए, इस पाठ का पूरा यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो में अगले चैप्टर का नोट्स लेकर आ जाऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।